तो हम लोगों ने यार अभी तक 14.2 एंड्रो पार्ट सारा एग्जाम्पल वगैरह कर ली, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी रॉ डाटा को अगर कोई बिखरा पड़ा यार ऐसे ही, तो उसको कैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना सीखा था। यस और नो। अब क्या है, वही डाटा को हम लोग ग्राफिकली मतलब पिक्टोरियल पिक्चर बना के कोई चीज हम समझेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। और सही बात भी, किसी ने बोला भी है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। अगर आपने कोई सारी बकवास खरीदनी दे दो और एक पिक्चर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पिक्चर से कोई चीज़ आसानी से समझ में आती है। यस और नो, ठीक है ना सर। तो कोई पिक्टोरियल से कोई चीज़ आप लोग जैसे छोटे जो होते हैं छोटे क्लासेस में, तो जैसे कैट है तो कैट की वहाँ पे पिक्चर होती थी नहीं होती थी, अगर याद करो डॉग और इससे क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कोई चीज़ अच्छे से समझ आती है। तो अब वही है कि रॉ डाटा को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखें। एक होता है बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, और तीसरा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बार ग्राफ के बारे में, और जो कि हम लोगों ने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा। बार ग्राफ क्या होता है, बार मीन्स पहले क्या होता है, वो यार बार चॉकलेट बार बोलते ना, खाई होगी ना चॉकलेट बार, कि जो कि रेक्टेंगल शेप में होती हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो 3D फिगर है, अरे सही बात है, कीवर्ड से बोल दो, मतलब उसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रेथ उसकी कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है सर, जैसे ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, या ये एक बार हो गया, इस तरीके से ये एक बार हो गया। क्लियर है, लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार। अब किसी डाटा को बार ग्राफ में कैसे, देखिए बड़ा सिंपल है। और जो बार ग्राफ होता है ये हमेशा डिसकंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है। कंटिन्यूस होगा तो आगे हम लोग अभी पढ़े, मतलब जो डाटा एकदम नॉर्मल है, जो ग्रुप में नहीं है, जो डाटा ग्रुप में नहीं है उसका हमेशा बार ग्राफ बनेगा। डिसकंटिन्यूस भूल जाओ, सिंपल सा छोड़ो। कोई भी डाटा अगर ग्रुप में नहीं है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो वो उसको हम लोग बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भैया मैथ्स का पेपर दिया, आपके 20 का टेस्ट था और उसमें आपके 15 मार्क्स आए। ठीक है सर। इंग्लिश का आपने टेस्ट दिया, इंग्लिश में आपके 14 मार्क्स रह गए मान लो। हिंदी का टेस्ट दिया, आपके 20 में से 20 आ गए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बार ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी है। और हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे इंडिकेट करते हैं, दूसरा वाला एक्स एक्सिस पे जाएगा। ठीक है सर। तो जल्दी से इसका ये इस तरीके से, अब ये मार्क्स देगा तो यहाँ पे हमने किया 5, 10, 15, 20। ऐसा नहीं कि जो मार्क्स है इन्हीं को ही लिख दो, हम लोग इक्वल लेंथ लेते हैं, इक्वल विड्थ लेंगे इनके बीच की, 5, 5 का, 2, 2 का, 3, जैसा आप लेना चाहो। ठीक है, ओपन करो जरा, ये मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। क्या टाइम हो रहा है तेरा भाई? कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कभी भी आए बस मजे लो बेटा लाइफ में। तो मैथ्स का क्या है, 15 है, तो हम 15 पे लेके जाएंगे इस तरीके से। इंग्लिश पे कितना है, 14 है, 14 पे हम लेके जाएंगे। हिंदी में कितना है, 20, तो भैया 20 पे लेके जाएंगे। चमका, कहने को तो बड़ा सिंपल है, ये लिख कुछ बातें इसमें जो आपको बताएं। ये एक बार है, ये दूसरा बार है, और ये तीसरा बार है। तो ये बार की विड्थ है, इस बार की, इस बार की। तो कोशिश करना कि जो ये बार की जो विड्थ है ये इक्वल लेना। ठीक है, इसकी जो ये मोटाई है ना ये इक्वल लेना। दिखाने को तो आप हिंदी को ऐसे भी दिखा सकते थे, 20 पे जाना, ऐसे भी दिखा सकते थे, कोई गलत नहीं है। मैथ्स में बोला गया कि ये गलत नहीं है, बट क्या होता है कि अगर इसकी विड्थ इक्वल होगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव होगा। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस है, पहला बार ये रहा, दूसरा बार ये रहा, इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये कोशिश करो कि हर बार के बीच में इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पक्की बात है, ऐसा बोला गया। अगर आप इक्वल नहीं लोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ग्राफिकली पिक्टोरियल देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार तो बना दिया यार आपने यहाँ पे, दूसरा बना दिया उस तरफ, क्या है वो तरीका नहीं है ना कोई, अच्छा होना चाहिए। यस और नो, बात समझ आ रही है। कुछ एटिकेट्स होती है, जो टाई होती है वो भैया ज्यादातर वहां तक आते हैं, यहाँ पे आपकी बेल्ट होती है नॉर्मली, वरना कोई जरूर, अगर आपने पहन ली यहां से लेके पूरे नीचे जमीन से टच हो रही है, गलत नहीं है, कोई भगाएगा नहीं। अगर आप शादी ब्याह में गए, कोई तुम्हें भगाएगा नहीं, ये टाई कैसी है तुम्हारी, कोई नहीं भगाएगा। लेकिन कुछ एटिकेट्स होते हैं ना जो देखने में अच्छा लगे। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही है, क्लियर? तो ये स्पेस ऐसा बोला गया कि स्पेस इनके बीच का बराबर लो, इनकी जो विड्थ है वो बराबर लो। ठीक है, चलिए, तो बार ग्राफ तो बच्चों वाली बात थी, सिंपल है। एक नंबर के लिए आने वाला है, जो डाटा ग्रुप में नहीं होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ से।
ग्रुप में नहीं होने का मतलब जो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, क्या ये डाटा ग्रुप में है? नहीं है। ग्रुप का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल आ जाए, 0 से 1, 1 से 2, इस तरीके। ठीक है सर। तो चलिए अब एक होता है क्या, हिस्टोग्राम। चलो चलिए अब हिस्टोग्राम, ये बड़ा सही है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि अगर डाटा हमारा कंटिन्यूअस है, डाटा हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, फिर हमने कहा कि इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाओ, तो हम उसको बार ग्राफ से नहीं कर सकते, क्योंकि बार ग्राफ में बीच में स्पेस होता है। यस और अभी हमने थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि वो डाटा रॉ डाटा होता है, ग्रुप में नहीं होता है। तो अगर एक डाटा ऐसे है, सपोज मैंने कई सारे बच्चों का टेस्ट लिया, उनके मार्क्स इस तरीके से, मान लो 0 से 10 आए, मान लो 11 बच्चों के। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है। 10 से लेके 20 तक बच्चों के ऐसे बच्चे 5 हैं, 20 से लेके 30 तक ऐसे बालक हैं 6 हैं, और 30 से लेके 40 मान लो ऐसे बालक 10 है। तो ये डाटा क्या ग्रुप्ड में है ना? यस और फिर कहा इसी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करो। तो क्या इसका बार ग्राफ बनाओगे? नहीं बनाएंगे बार ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये डाटा कंटिन्यूअस है। यस और नो? अगर ये डाटा डिसकंटिन्यूअस होता, ज्यादा 14.2 में पड़ा, तो सबसे पहले उसको कंटिन्यूअस बनाते, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते। इसे बार ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा किस पे होती है? वाई एक्सिस पे। तो सपोज ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। ये तो 0 होगा, फिर ये कितना 10, ये कितना 20, ये कितना 30, ये कितना 40, चमका। अच्छा 0 से लेके 10 तक कितना 11, 0 से लेके 11 मान लो यहाँ कहीं होगा, तो ये हो गया। अच्छा 10 से लेके 25 ये हो गया, 20 से लेके 36 ये हो गया, और ये कितना 10। क्लियर है? तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। आप देखो ये ऑटोमेटिक चिपके हुए हैं, ये इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, क्योंकि ये डाटा क्या है, कंटिन्यूअस है इस तरीके से। और ये एक बार है, ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है, इस तरीके से होता है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? ये एक चीज को क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये हिस्टोग्राम बना दिया। आप कहेंगे सर इसमें टफ क्या है, इसमें टफ क्या है? तो इसमें एक चीज है जो सारे बच्चे गलती करके आते हैं, वो अभी जान लो। फिर एक एग्जाम्पल भी है, अभी कराऊंगा भी मैं, एक एग्जाम्पल भी है। तो क्या है इसमें, ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, ये तीसरा, ये चौथा। आप कहें सोचेंगे सर इसमें टफ क्या है, ये तो बच्चों वाली बात है। एक चीज हेडिंग होती है इसमें क्या, कि ये कहा जाता है कि जो बार है ना उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ जो बार है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इस बार के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 11, इस बार के लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 10। तो ये बोला जाता है कि जो एरिया ऑफ बार है ना उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, और ये सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। और एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपके एनसीईआरटी का, जो सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अब बताओ सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ये तो साइन पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। प्रोपोर्शनल, अगर डाउट है इस साइन को मारो गोली। प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है रेशियो, उनका डिवाइड। तो इसका एरिया निकालो। चलो क्या इसका एरिया, इसकी ये विड्थ कितनी है 10 और ये कितना 11। तो इस बार का एरिया कितना हो गया 10 × 11। अच्छा अब इस बार की फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया 10। चलिए अब इस बार का एरिया निकालो, ये कितना है 10 और ये कितना इसका 5 एरिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी कितना आया। तो हर बार अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो आपका डायग्राम एकदम ठीक है, तो आपका डायग्राम एकदम ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं आता 10 10, अगली बार अगर 9 आ गया समझ लो आपका ये ग्राफ गलत है। बात समझ आई? कि उस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो। अगर ये इक्वल है तो ही आपका डायग्राम ठीक है, अदरवाइज गलत है। क्लियर है? अब मैं एक ऐसा एग्जांपल एनसीईआरटी का ले रहा हूं जो कि इस बेस पर है कि उसका ये इक्वल नहीं आता। ठीक है सर? चलो इसे हटाओ आके। ये एग्जांपल 7 एनसीईआरटी का। ये एक क्वेश्चन दिया गया कि भैया मार्क्स है बच्चों के 0 से लेके 20 तक मार्क्स आए 7, और इस तरीके डाटा दिया गया। अच्छा इन्होंने लिखा 72 एबव, तो क्या मैं एबव को हटा के 100 लिख सकता हूं?
क्योंकि इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, तो बच्चे के कभी 100 से अधिक तो मार्क्स आ ही नहीं सकते। जब पेपर ही 100 का है तो क्या 100 से अधिक आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो 70 एबव लिख दो या 72, भैया 100 एक ही तो बात है। क्लियर है? तो चलिए अब इसका क्या है, हिस्टोग्राम बनाओ। और सही बात है भैया, हिस्टोग्राम ही बनेगा ऐसा, क्योंकि डाटा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए सारे बच्चे कैसे करेंगे। ये मैक्सिमम कितना गया, फ्रीक्वेंसी 20, तो इधर देंगे 5, 10, 15 और ये 20। क्लियर है? अच्छा अब इधर देखो, ये 0 होगा, 10 होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये। क्लियर है सर? चलिए अच्छा अब देखो कैसे करेंगे इसको। 0 से लेके 20 तक कितना गया, 7, तो 7 लगभग यहाँ कहीं होगा, तो 0 से 20 पूरा यही तो हो जाएगा। सही बात है ना? 0 से 20 तक 7 गया, फिर 20 से 30 10। क्लियर है? 30 से 40 फिर से 10, 40 से 50 20। क्लियर है? 50 से 60 20, 60 से 70 15 और 70 से 100 तक कितना का 8 लगभग यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से सारे बच्चे बना के आ जाते हैं और तुमको एग्जाम में नंबर मिलेंगे 0। ये एकदम गलत है। क्यों गलत है अभी ये जान लो, गलत क्यों है। अभी एक रूल होता है हिस्टोग्राम में कि जो भी बार बनता है उसका एरिया का डिवाइड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से करते हैं, तो आंसर हमेशा इक्वल आना चाहिए। चलिए इसका देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा, ये लेंथ कितनी 20 और ये कितना हो गया 7, ये तो एरिया हो गया इसका। अब डिवाइड किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से। कितना आंसर आया 20। चलिए इसका तो 20 आ गया। अब इसका देखो, इस वाले बार का ये कितना है 10 और ये कितना है 10, डिवाइड किससे होगा 10 से। क्या आंसर आया 10। पहले वाले का कितना था, इस वाले का एरिया कितना आ रहा है, गलत है कि नहीं है? सही बात है ना। तो ये हमारा डायग्राम एकदम गलत है, जो नॉर्मली सारे बच्चे ऐसे ही करके आते। फिर से जान लो गलत क्यों है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ये तो 20 है और ये कितना 7, तो 20 इंटू 7 ये आ गया एरिया। अब इसको डिवाइड करो इसकी फ्रीक्वेंसी से, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो ये इसका आंसर कितना है 20, इसका कितना है 10, तो ये गलत हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर? अब सही कैसे करेंगे इसे वो देखो। तो अब जो इसकी जो लेंथ, जो ये चीज है ना लेंथ, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग करेंगे। तो देखो अब कैसे, अब देख कैसे करते हैं, ये जान लो ये गलत क्यों था। चलिए अब क्या हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। जो भी रेक्टेंगल बता उसकी नई लेंथ अब देखो कैसे निकालें, देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो FI होती है ना, ठीक है, ये कितनी है 7। क्लियर है? और इसके विड्थ कितना है 20, इनके बीच में गैप कितना है 20। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और इनके बीच में गैप कितना है 10, ये 10, फिर इसके बीच में गैप कितना है 10, 20 और 10, 20 और 10, 15 और 10, 8/30। क्लियर है? अच्छा इनके बीच में 20 का गैप है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का 30 का। सबसे कम कह रहा हूं, सबसे कम गैप कितना है 10 है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो जो भी सबसे कम होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों किया, अभी सब पता लग जाएगा। क्लियर है? अब चलो सॉल्व करो, कितना आया ये 3.5, ये कितना आया 10, ये कितना आया, ये कितना आया 20, ये कितना आया 15 और ये कितना आया 8/3, 2.67 जो भी। क्लियर है? यहाँ तो अब बनाइए ग्राफ। अब देखो एरिया इक्वल आएगा ऑटोमेटिक। देखते हैं कैसे। वो तो हमारा ये 0 से फिर 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। अब इधर हमने पहले कितना लिया था 5 लिया था, 5 10। चलिए अब चलिए
0 से लेके 20 तक कितने पे जाना, 3। अब जो उसकी लेंथ हमने कम कर दी, अब कितने पे जाएंगे, 0 से लेके 3.5। मान लो भैया 3.5 ये रहा, तो ये हो गया, यस और नो। चलिए फिर 20 से लेके 30 तक 10 तक, फिर 10, फिर 20। इसको देखिए, अब इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखो लेंथ के लिए। फिर कितना, 50 से 60, फिर 20, 60, 70, 15, और इसको 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग लगभग मान लो ये रहा। अब चेक करो एरिया, देखेंगे कैसे। इस वाले का एरिया बताओ कितना, इस वाले का एरिया 20, और ये कितनी है 3.5। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 7 है। फ्रीक्वेंसी इसको नहीं लेंगे, ये तो रेक्टेंगल की लेंथ बता रहा है केवल, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी तो हमारी यही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 0 से लेके 20 लाने वाले बच्चे 7 हैं? आप कुछ भी करो, ये 7 तो कभी चेंज नहीं होगा ना। वो जो 7 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 20 के बीच में, उनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 3.5 से 7 के 2 टाइम, और कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब इसका निकालो, ये कितना भैया 10, और लेंथ कितनी है 10, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, बराबर आ रहे हैं, यस और नो। आप देख लो हर किसी के बराबर आ जाएगा। इसका चलो निकाल के दिखा देते। इसका ये कितना है 30, और ये कितना है 8/3, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 8, कितनी थी 8। तो देखो 3 से ये 10 बार गया, 8 से 8 कट गया, आ गया 10। तो अब ये हमारा भाई एकदम ठीक है। पहले ये चेंज करना, और ऐसा क्यों हुआ पता है, ऐसा क्यों हुआ कि आंसर गलत आ रहा था, इसलिए आ रहा था इसके बीच में 20 का डिफरेंस, में 10 का, 10 का, 10 का, इसमें 30 का। जब कभी डिफरेंस बराबर नहीं होते हैं तो हमेशा आंसर गलत आता है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर उनके बीच की विड्थ बराबर है तो ये चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर विड्थ बराबर होती 0 से 10, 10 से 20, तो डायरेक्ट बना दो। बात समझ आ रही है? ऐसा तभी करेंगे जब इनके बीच की विड्थ बराबर नहीं होगी, कम ज्यादा होगी तभी करेंगे ऐसा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यस और नो? ताकि अब यहीं से देखो, इसी से देख लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, तब क्योंकि वो भी हिस्टोग्राम का एक पार्ट होता है। अब आता है एक नया शब्द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये भी केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डाटा ग्रुप में है और कंटीन्यूअस है। किस में है? कंटीन्यूअस है और ग्रुप में है। ठीक है, अगर डाटा ग्रुप नहीं बनेगा तो हमेशा बार ग्राफ बनता है। अगर डाटा ग्रुप में नहीं है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो हमेशा बार ग्राफ बनेगा। लेकिन डाटा अगर कंटीन्यूअस है, ग्रुप में है, तो या तो हिस्टोग्राम बनेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। वो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। वो ये कहते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, 2 ही बताए गए एनसीईआरटी, उसको देखो। वो कहते हैं जो ये पहले वाले की ये है ना, ये इसका बीच का पॉइंट निकालो, बीच का। तो ये कितना था 0 से लेके 20 तक था, इसका मिड पॉइंट कितना हो 10 ही तो होगा, पक्की बात है ना, वो लगभग यहाँ कहीं होगा। 20 से लेके 30 का मिड पॉइंट कितना होगा 15। ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका, और भैया बस कुछ नहीं करना, इससे इसको ज्वाइन कर दो। बस ये हमारा इससे इसका क्या होगा मिड पॉइंट, वो हमने ये कर दिया। सब इस तरीके से ज्वाइन कर दो, इसको बात खत्म। ये हमारा ब्लैक वाला है ना, जो ब्लैक वाला दिखा रहा है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। कुछ नहीं करना होता है इसमें। बात समझ आ रही है? लेकिन कभी कभार क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि पहले तो बनाओ हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये सिंपल हो गया। लेकिन कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोलता है कि भैया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ डायरेक्ट, तो आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना होगा। तब कैसे करेंगे उसको अभी बताता हूं। ठीक है, कोई डाउट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में? ये भी बड़े डाटा के लिए यूज होता है। डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये ध्यान रख लो, डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको लिख लो, इस वाले क्वेश्चन को छाप लो बेटा। अब देखिए, ये डाटा दिया गया भैया, मार्क्स दिए गए बच्चों के, और इधर FI दिया गया, बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम बनाए। तो अभी मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, मिडिल पॉइंट ऐसे ही मिला देते। तो इसका एक नाम होता है, वो होता है क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसे? कहाँ गया ब्लैक? क्लास मार्क।
ठीक है सर, उसको दिखाते हैं एक्स आई से। किससे दिखाते हैं? एक्स आई। वो क्या होता है क्लास मार्क? क्लास मार्क कहता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये होता है। तो भैया इसमें लोअर लिमिट क्या है, इसमें क्या है, ऐड करो 70 डिवाइड बाई 2 35, ऐसी 40 और 50 को ऐड करो 90 डिवाइड बाई 45 कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 10-10 का अंतर था, इसीलिए मैं 35 45 55 65 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हम लोग बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हमेशा ध्यान रख लो एफ आई तो हमेशा बाई एक्सिस पे दिखाएंगे एफ आई को, तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। अब देखो ये अब देखो एक नई चीज और सीख लो जरा, ये डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 30 से, लेकिन हमारा तो डाटा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। बाई चांस मान लो ये 150 से स्टार्ट होता है, तो हम ये नहीं है कि हम 0 इसको लेंगे 150 इसको लेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है, मान लो हमने यहां पर लिया 30, तो इसका, और यहां पे लिया सपोज आपने 40, जो सारे बच्चे गलती करके आते हैं, ये 50 लिया, ये 60 लिया, ये 70 लिया, तो ये 30 है और ये 10 कैसे हो सकता है? फिर तो ये और छोटा होगा ना। तो ऐसे में एक किंक लगा देते हैं, मतलब इस तरीके से, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको? किंक, मतलब ब्रेक डाउन, मतलब ये बताना चाह रहा है डाटा 0 से स्टार्ट नहीं है। क्लियर है? आप बुक में भी देखेंगे जब डाटा 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो 0 लगा के बीच में थोड़ा सा जिगजैग पाथ बना देते हैं, इसको किंक बोलते हैं। क्लियर है? पक्की बात है? तो क्योंकि ये बीच का ये भी तो बराबर होना चाहिए ना। अब देखो, अब हम 35, ये एक्स आई जो होता है, ये एक्स आई होता है, मतलब एक्स वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो 35 पे कितना जाना है? 10 जाना है। तो 35 पक्की बात है इसके बीच में होगा, तो कितना गए? 10। 45 पे 20, 41 के बीच में होगा 20, फिर 20 इसके बीच 55, और 65 पे 15। चमका? तो भैया इस तरीके से ये हम, और आगे तक इनको इसके बाद डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देते। ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है? चमका? और इस पॉलीगन को जब हमने बंद कर दिया तो देखो ये एक पॉलीगन बन गया ना, ये एक पॉलीगन बन गया ना, ये इसका जो एरिया होगा, इस पॉलीगन का जो एरिया होगा, और हिस्टोग्राम में जितने भी एरिया थे उनका हमेशा बराबर आएगा आंसर। इस पॉलीगन का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो उसमें था ना हिस्टोग्राम में, तो ऐसे ट्रायंगल बनेंगे छोटे, उनका एरिया निकाल सकते हैं। और जो हिस्टोग्राम के अंदर जितने भी हमारे बार बने थे उनका एरिया का सम करो, हमेशा बराबर आता है। ठीक है सर? तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, किंक समझ गए ना? किंक में डाउट है कोई? जब डाटा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन हम तो यहां पे 0 ही दिखाएंगे ना, तो 0 से 30, अब ये 0 से 30 कैसे हो सकता है ये बताओ जरा। अगर ये 0 से 30 लिया तो फिर ये 10 कैसे हो सकता है? क्योंकि ये इतना 10 है, इतना 30 तो और ज्यादा बड़ा होगा। यस और नो? तो किंक दिखा देते हैं हल्का सा। क्लियर है? तो बस आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। बस फाइनली कंक्लूजन बता दूं, जब डाटा जो हमारा होता है ऐसे बिखरा पड़ा है, रॉ डाटा है, तो हमेशा बनता है बार ग्राफ। अगर डाटा ग्रुप में है तो या तो बनाओ उसका हिस्टोग्राम या बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इस तरीके से 10 से 20, 22 से 32 और 34 से 44, तो इससे पहले कंटिन्यूअस बनाओ, तब जाके हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर हिस्टोग्राम। क्लियर है? पक्की बात है ना? तो इस तरीके से अब तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल है ना ये? एंजॉय द लाइफ।